हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा और आज फिर से मैं आपके लिए छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूं। तो चलिए पहले मैं आपको शॉर्ट में पूरी कहानी बता देती हूं, उसके बाद हम इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे। ये कहानी है एक भेड़िए की। एक बार एक बूढ़ा भेड़िया होता है जिसे अपना भोजन तलाश करने में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है। तो एक दिन उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जो कि बहुत कमजोर होता है। तो वो उस कुत्ते से कहता है कि आज रात तुम मेरा भोजन बनोगे। तो वो कुत्ता इतना ज्यादा कमजोर होता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता। तो वो कुत्ता उससे कहता है कि अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों साथ साथ मिलकर अपने भोजन की तलाश करें। तो भेड़िया उसकी बात से सहमत हो जाता है और उस दिन से वो दोनों साथ साथ अपने भोजन की तलाश करते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। कुछ ही दिनों में वो कुत्ता एकदम स्वस्थ हो जाता है। तो उस भेड़िए को एक ख्याल आता है कि अगर मैं इस कुत्ते को ही अपना शिकार बना लूं तो मुझे रोज रोज शिकार के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो जब एक दिन उन दोनों को शिकार के लिए जाना होता है तो वो भेड़िया क्या कहता है कि मैं नहीं जा रहा, आज तुम अकेले ही शिकार के लिए चले जाओ। तो ये बात सुनकर कुत्ते को थोड़ा शक होता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आज भेड़िए ने मना कर दिया। कुत्ते को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुत्ता उस भेड़िए की चाल को समझ जाता है, इसलिए कुत्ता धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगता है। तो जैसे ही वो कुएं की ओर बढ़ता है तो भेड़िया उस पर कूद जाता है। तो ये देखकर कुत्ता क्या करता है, वो थोड़ा साइड को हो जाता है और होता क्या है कि वो जो भेड़िया होता है वो कुएं के अंदर गिर जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो चलिए अब इस कहानी का लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इस कहानी का नाम है द ग्रीडी वुल्फ। ग्रीडी यानी लालची और वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, यानी लालची भेड़िया। An old wolf was finding it hard to find a prey for himself. Old यानी बूढ़ा, wolf यानी भेड़िया। An old wolf यानी एक बूढ़ा भेड़िया। Was finding, find मतलब होता है ढूंढना और ing लग गया तो finding बन गया। It hard, hard मतलब मुश्किल। तो एक बूढ़े भेड़िए को क्या ढूंढने में मुश्किल हो रही थी? टू फाइंड अ प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। किसके लिए? फॉर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यानी अपने लिए। तो एक बूढ़े भेड़िए को अपने लिए शिकार ढूंढना मुश्किल हो रहा था। वन डे ही सॉ अ वीक डॉग एंड सेड, यू विल बी माई डिनर टुनाइट। वन यानी एक, डे यानी दिन, वन डे यानी एक दिन। ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? भेड़िए के लिए। सॉ का मतलब होता है देखा और सॉ क्या है? पास्ट है सी का। क्या देखा? अ वीक डॉग। वीक यानी कमजोर और डॉग यानी कुत्ता। तो एक दिन उसने, किसने? भेड़िए ने क्या देखा? एक कमजोर कुत्ते को देखा। एंड सेड, एंड यानी और सेड यानी कहा। क्या कहा? यू विल बी माई डिनर टुनाइट। यू यानी तुम, विल बी यानी होगे, माई यानी मेरे, और डिनर क्या होता है? रात का भोजन, यानी रात का जो खाना होता है उसे डिनर कहते हैं। और टुनाइट यानी आज की रात, जो आज की रात होती है उसे टुनाइट कहा जाता है। तो एक दिन उसने एक कमज़ोर कुत्ते को देखा और कहा कि तुम आज रात मेरा खाना बनोगे। The poor dog which could barely walk said, I am too weak. अब पुअर का मतलब वैसे तो होता है गरीब, लेकिन जो निर्बल होता है, जो दीनहीन होता है, बेचारा होता है, उसे भी हम पुअर कहते हैं। तो यहाँ पर पुअर का मतलब बेचारा निकल रहा है। तो डॉग यानी कुत्ता, यानी कि द पुअर डॉग यानी बेचारा कुत्ता। विच का मतलब होता है जो, और कुड का मतलब होता है सकता है। कुड क्या है? पास्ट है कैन का। बेरली, बेरली का मतलब होता है मुश्किल से। वॉक का मतलब होता है चलना। तो बेचारा कुत्ता जो मुश्किल से चल पाता था
सेड यानी कहा, क्या कहा? आई यानी मैं, एम यानी हूँ, टू वीक, TOO का मतलब होता है बहुत, और वीक मतलब होता है कमज़ोर। तो बेचारा कुत्ता जो मुश्किल से चल पाता था, उसने कहा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। आई वुंट सफाइस योर हंगर। आई का मतलब होता है मैं, वुंट को हम वुड नॉट भी कहते हैं, और वुड क्या है? पास्ट है विल का। सफाइस का मतलब होता है कोई चीज़ का, किसी चीज़ का काफ़ी होना या पूरा होना या पर्याप्त होना। योर यानी तुम्हारी, हंगर का मतलब होता है भूख। तो यहाँ पर कुत्ता भेड़िए से कह रहा है कि मैं तुम्हारी भूख के लिए पर्याप्त नहीं हूँगा। तो इसे आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपको बहुत जोरों की भूख लगी है और आपको कोई एक बिस्किट दे देता है, तो क्या आपका पेट उससे भरेगा? नहीं भरेगा। ये तो वही बात हो गई ना कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो यहाँ पर भी यही बात है। इट्स बेटर वी लुक फॉर आवर फूड टुगेदर। इट्स को हम इट इज़ भी कहते हैं, यानी यह बेटर मतलब होता है बेहतर, यह बेहतर है। क्या बेहतर है? कि वी यानी हम। लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पर लुक का मतलब है तलाश करने से है, यानी किसकी तलाश? फॉर आर फूड, किसके लिए? खाने की तलाश। और टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, यानी यहाँ पर कुत्ता भेड़िए से कहता है कि यह बेहतर होगा कि हम एक साथ अपने भोजन की तलाश करें। द वुल्फ एग्रीड टू इट एंड सिंस देन दे सर्च्ड फॉर फूड टुगेदर। वुल्फ यानी भेड़िया, एग्रीड का मतलब होता है मानना या राजी होना, टू इट यानी इसके लिए, तो भेड़िया इसके लिए राजी हो गया। एंड यानी और, सिंस देन यानी तब से, दे यानी उन्होंने, सर्च्ड का मतलब होता है ढूंढना, या यहाँ पर हम तलाश करना भी कह सकते हैं। फॉर किसके लिए? फूड यानी भोजन के लिए, टुगेदर यानी साथ में। भेड़िया इसके लिए राजी हो गया और तब से उन्होंने एक साथ भोजन की तलाश की। दे यूज टू शेयर फूड टू। दे यानी वे, यूज टू यानी किया करते थे, क्या करते थे? शेयर यानी बांटना, क्या बांटते थे? फूड यानी खाना, और टू का मतलब होता है भी, तो वे खाना भी बांटते थे, यानी कि वो खाना भी मिल बांट कर खाते थे। इन अ फ्यू डेज द डॉग गेन्ड हेल्थ। फ्यू यानी कुछ और डेज यानी दिन। इन अ फ्यू डेज यानी कुछ ही दिनों में। द डॉग यानी कुत्ता, गेन्ड का मतलब होता है बढ़ना या प्राप्त करना। जैसे कहते हैं ना कि तुमने वेट गेन कर लिया है, यानी तुम्हारा वजन बढ़ गया है। और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कुछ ही दिनों में कुत्ता स्वस्थ हो गया। द वुल्फ थॉट, आहा, इफ आई किल हिम आई वोंट हैव टू रोम अराउंड फॉर फूड एट लीस्ट फॉर सम डेज। वुल्फ यानी भेड़िया, थॉट यानी सोचा, आहा, आहा क्या है? एक एक्सप्रेशन है, जैसे हम कहते हैं ना आहा आज तो बहुत मज़ा आएगा, इस तरीके से। इफ़ यानी अगर, आई यानी मैं, किल का मतलब होता है मारना, तो हिम किसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर? कुत्ते के लिए। तो इफ़ आई किल हिम यानी अगर मैं उसे मार दूँ, तो आई वोंट हैव टू रोम अराउंड, तो मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा? रोम अराउंड। रोम अराउंड का मतलब होता है इधर उधर भटकने को कहते हैं रोम अराउंड। किसके लिए? फॉर फूड यानी कि खाने के लिए। एटलीस्ट फॉर सम डेज, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, सम डेज यानी कुछ दिनों के लिए। तो भेड़िए ने सोचा कि अगर मैं इसे मार दूं तो मुझे कम से कम कुछ दिनों के लिए भोजन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। When the dog came to him, the wolf said, "Why don't you go alone today?" When यानी जब, dog यानी कुत्ता, came का मतलब होता है आया, और came क्या है? पास्ट है कम का। किसके पास आया? To him। हिम यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? भेड़िए के लिए, यानी जब कुत्ता उसके पास आया, यानी भेड़िए के पास आया। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, क्या कहा? वाई यानी क्यों,
डोंट यानी नहीं, तो क्यों नहीं, यू यानी तुम, गो यानी जाते, अलोन मतलब होता है अकेले, और टुडे यानी आज। तुम आज अकेले क्यों नहीं जाते, यानी जब कुत्ता उसके पास आया तो भेड़िए ने कहा कि तुम आज अकेले क्यों नहीं जाते। द डॉग रियलाइज्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। डॉग यानी कुत्ते को रियलाइज हुआ, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, तो कुत्ते को एहसास हुआ दैट समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, वॉज यानी था, क्या था, रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, तो कुत्ते को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। ही स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स अ वेल नियर बाय। यहाँ पर ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कुत्ते के लिए। स्टार्टेड, स्टार्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, क्या शुरू किया, वॉकिंग, वॉक का मतलब होता है चलना, तो उसने चलना शुरू किया। स्लोली यानी धीरे धीरे, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसकी ओर, अ वेल, वेल का मतलब होता है कुआं, कुएं की ओर चलना शुरू किया। नियर बाय यानी पास के, यानी वह धीरे धीरे पास के एक कुएं की ओर चलने लगा। एंड एज ही डाउटेड द वुल्फ जम्प्ड ऑन हिम। एंड यानी और, एज ही डाउटेड यानी जैसे ही उसे, डाउट का मतलब होता है संदेह होना या शक होना, यानी जैसे ही उसे शक हुआ या संदेह हुआ, द वुल्फ यानी जो भेड़िया था, जम्प्ड, जंप का मतलब होता है कूदना, ऑन हिम किस पर, कुत्ते पर, तो जैसे ही उसे संदेह हुआ भेड़िया उस पर कूद पड़ा। द डॉग मूव्ड अवे एंड द वुल्फ फेल इनटू द वेल। द डॉग मूव्ड अवे का मतलब होता है दूर चला गया, तो कुत्ता दूर चला गया, एंड और द वुल्फ यानी जो भेड़िया था, फेल, फेल का मतलब होता है गिर गया, फेल क्या है, पास्ट है फॉल का, तो फेल इनटू द वेल, किसमें, वेल यानी कुएं में, तो कुत्ता दूर चला गया और भेड़िया कुएं में गिर गया। द डॉग सेड टू हिम नेवर बी ग्रीडी। डॉग यानी कुत्ता, सेड यानी कहा, कुत्ते ने कहा, किससे कहा, टू हिम उससे कहा, तो यानी किससे कहा, भेड़िए से कहा, क्या कहा, नेवर बी ग्रीडी, यानी कभी भी ग्रीडी मत बनो। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, यानी कुत्ते ने उससे कहा कि कभी लालची मत बनो। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइप की स्टोरीज आपके लिए और भी लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कर देना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।